तो चलिए आज मैं बताऊंगा कुछ ऐसे काम के बारे में जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाए। दोस्तों, इस्लाम जो है वो दीन फितरत है और फितरत के मुताबिक यानी कि हिसाब से इस्लाम में कुछ ऐसे काम है जिसे हराम करार दिया गया है। लेकिन आज के मुसलमान और इंसान इस बात को कहाँ मानते हैं। आपको जान करके हैरानी होगी, जिस काम को इस्लाम में हराम करार दिया गया है यानी कि मना कर दिया गया है, लेकिन इंसान मानते नहीं है, मुसलमान मानते नहीं है, उस काम को करते हैं, तो उस काम को करने से कभी भी फायदा नहीं यानी कि लॉस होता है। या तो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली, या तो तुरंत हो या कुछ दिन के बाद नुकसान होना तय है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा का दौर जैसे जैसे गुजरता गया, वक्त के साथ लोग एडवांस होते गए और हराम काम को यानी कि जिससे हमें मना कर दिया गया है उस काम को लोगों ने जायज करार दिया। उसे ऐसा लगता ही नहीं है सो इस काम से हमें मना किया गया है और ये काम हमारे लिए हराम है। वो अपने आप को खुद को हलाल भी कर लिया है और जायज समझते हैं, जो काम को हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया था। मेरे आज की वीडियो में उसी कामों के लेकर के बात होगी जिसको हमारे ऊपर हराम है और मना कर दिया गया है सख्ती से, लेकिन आज के इंसान और आज के मुसलमान जायज भी कर दिए हैं और हलाल समझते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आएगी और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए मैं आपको शुरू करता हूं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है टैटू बनवाना। आप देखते होंगे बड़े बड़े खिलाड़ी यानी कि क्रिकेटर, फुटबॉलर यानी कि रेसलिंग, जो डांसर होता है यानी कि फाइटिंग करता है, ये सब के बॉडी हाथ पे जो है सो गर्दन पे यानी कि बॉडी के किसी न किसी हिस्से पे आप टैटू का निशान जरूर देखते होंगे। देखिए, वैसे ये टैटू जो है ये क्रिश्चियन हिंदू में तो ज़्यादा है, लेकिन अब मैं बता दूं कुछ मुसलमान ऐसे हैं यानी कि जो इस लाइन से जुड़े हुए हैं, जो फाइटिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, एक्टिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, क्रिकेटिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, ये लोग भी जो है सो अपनी बॉडी पे टैटू बनवाते हैं। मैं बता दूं ये टैटू के लिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत ही सख्ती से मना किया था। जो अपने बॉडी पे यानी कि जो ऊपर वाला का दिया हुआ शकल और बॉडी है, इसके ऊपर आप अपने मर्जी से कोई दाग धब्बा ना लगाएं। मैं आपको बता दूं ये टैटू का निशान एक ऐसा खतरनाक निशान है, बिना गोश्त काटे हुए, चमड़ा को हटाए हुए जाता नहीं। आप कितना भी कुछ कर लो, रगड़ लो साबुन से या कुछ भी कर लो, वो ऐसे जाता नहीं है। इसीलिए टैटू जो है हमारे इस्लाम में खास करके मुसलमान के लिए बहुत ही सख्ती से मना किया गया है, लेकिन आज के मुसलमान कहाँ मानते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आप कोई भाई अगर टैटू अपने हाथ पे या बॉडी के किसी हिस्से पे बनवाए हुए हैं तो आप ऐसा कुछ करें जो वो मिट जाए, क्योंकि ये रखना बिल्कुल सही नहीं है। और रही बात दूसरी बात पे ध्यान दीजिएगा, खास करके ये बात औरतों के लिए। मैं आपको बता दूं हमारे इस्लाम में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और दूसरी बात पे ध्यान दीजिएगा, खास करके ये बात औरतों के लिए। मैं आपको बता दूं हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक आदमी को देखा जिसका बाल जो है सो पूरा बिखरा हुआ था, दाढ़ी बिखरी हुई थी। तो उसको हुक्म करते हैं तुम अपना बाल और दाढ़ी दोनों सवार लो, यानी कि ठीक कर लो, कम ही कर लो। मैं आपको बता दूं मेरा फोकस है औरत के ऊपर। आजकल आप देखते होंगे औरत जो है सो अपना आईब्रो बनवाती है, ये ज़्यादा यानी कि खुलेआम है, फैशन है पूरी तरीक़ा से। आप देखते होंगे सो अपना आईब्रो बनवाती है, उसको लगता है जो ऊपर वाला जो हमें दिया है वो सेटिंग नहीं है, तो उसको सेट करवाने के लिए ब्यूटी पार्लर में जाती है। मैं आपको बता दूं इससे सख्त मना किया है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। देखिए, इस्लाम में यह भी हुक्म है अपने बॉडी को साफ सुथरा संवर करके रहिए, एकदम फुल टाइम टकाटक, कचरा आपके अंदर होनी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है जिसे ऊपर वाला हमें परमानेंट करके भेजा, लेकिन इंसान उसमें कमी बेसी करता है। लेकिन आज के दौर में ओवर स्मार्ट यानी कि ज़्यादा खूबसूरत होने के चक्कर में पता न क्या क्या सेटिंग करवाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये आईब्रो सेटिंग यानी कि उसका बाल कटवाना, इसको मुसलमानों के ऊपर मना किया है, यानी कि मर्द हो या औरत हो, उसके लिए ये आईब्रो जो सेटिंग करवाती है और करवाते हैं सख्ती से मना है। मेरे दोस्त, इस काम को आप भी करते हैं बहुत ही शौक से, यानी कि अपने आईब्रो को बार बार संवारने के लिए और कटिंग करवाने के लिए जाते हैं, तो छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे
क्योंकि इस काम से हमें मना कर दिया गया है। और तीसरी बात ध्यान से सुनिएगा, इस्लाम में औरत को पूरी तरह से फ्रीडम दिया गया, यानी कि हर चीज़ से मर्द से ज़्यादा उसको फ्री दिया गया है। लेकिन आप देखते होंगे कुछ औरत जो है मुसलमान, यानी कि मुसलमान औरत अपने हक के लिए और पता नहीं उसको क्या चाहिए उसके लिए आवाज़ उठाती रहती है। आप कभी कभी न्यूज़पेपर में या टीवी चैनल अखबार में आप देखते होंगे से कुछ औरत अपना हक मांग रही है। अब पता नहीं इस्लाम उसे पहले से सारे हुकूक और सारे फ्रीडम दे करके इस दुनिया में भेजा है, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले औरत को जिंदा जला यानी कि गाड़ दिया जाता था। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंधेर नगरी में लंप लेकर के आए और सारी दुनिया को रोशन किए तो औरत का मकाम इतना ऊंचा हो गया जिसका कोई जवाब नहीं। तो इसीलिए इस्लाम में सबसे ज़्यादा फ्रीडम दिया गया औरत को। फिर भी ना जाने कुछ औरत ऐसी होती है जो अपने फ्रीडम के लिए और अपने इस्लाम धर्म के बारे में मीडिया के सामने न्यूज़पेपर पे आती रहती है, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, यानी कि इस्लाम धर्म को एक गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करती है। मगर मैं बता दूं ऐसी औरत से, मैं बता दूं ऐसी औरतों से, आप कितना भी कुछ कर लो, कितना भी उंगली उठा लो, हमें ये नहीं मिलता, हमें ये नहीं मिलता, हमें ये फ्री नहीं है, हम फंसे हुए हैं, तो आपके कहने से अगर होता तो दुनिया में इतना तेजी से इस्लाम फैलता ही नहीं। और औरत सिर्फ आप नहीं, इस दुनिया में बहुत मुसलमान औरत है, इसीलिए उंगली उठाना बंद करिए, क्योंकि इस्लाम औरत को बहुत ही आज़ादी दे के भेजा है। और फिर भी अगर आप नहीं मानते हैं तो आपके उंगली उठाने से इस्लाम कल भी बदनाम नहीं था और आज भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। और मैं बता दूं ये काम करने का सबसे बड़ा कारण है ये काम करने का सबसे बड़ा कारण उस औरत के अंदर है, या तो उसके पास एजुकेशन नहीं है, यानी कि इस्लामी दीनी तालीम नहीं है, या तो फिर उसके मन का बदमाशी है जो एक अच्छे खासे धर्म में रह करके उसकी बदनामी करने पे तुली। मैं आपको एक ही बात कहूँगा, बेटी किसी की भी हो उसको दीन की तालीम ज़रूरी है, और बेटा भी हो तो उसको भी दीन की तालीम देना बहुत ही, भले दुनिया की तालीम मिले ना मिले, कम मिले चलेगा, लेकिन अपनी दीन की तालीम ज़रूर दीजिए। और औरत अपने घर में मर्द से भी बदतमीजी और डिबेट करती रहती है, हमें ये फ्री नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम पैंट नहीं पहन सकते, हम कोट नहीं पहन सकते। मैं आपको बता दूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई लेडीज, कोई औरत, कोई लड़की, अगर लड़का यानी कि मर्द का लिबास पहन करके और उसे मर्द के जैसा दिखने में बहुत खुशी मिलती है तो इस काम को हराम करार दिया गया है, यानी कि सख्ती से मना किया गया है। और ऐसे लेडीज और ऐसे औरत पे जो है सो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं लानत बरसती है। और मर्द के लिए भी यही हुक्म है, अगर कोई मर्द लेडीज़ का जोड़ा यानी कि लेडीज़ की साड़ी, सूट, सलवार अगर पहनने का बहुत ही शौकीन है और उसको लगता है सो हम अपने ड्रेस को छोड़ करके औरत के ड्रेस में बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो इसके ऊपर भी लानतें बरसती रहती है। तो मेरी बहन, सबसे पहले तो आप ये जीन्स पैंट टी शर्ट पहनना छोड़ दो, क्योंकि ये आपके लिए नहीं, ऊपर वाला आपको पर्दे में भेजा है और आपको पर्दे ही में रहना चाहिए, और आप पर्दे में बहुत ही स्मार्ट यानी कि खूबसूरत लगती हो। इसीलिए और मैं बहन से और भाई से भी कहूँगा, भाई तुम्हारा जोड़ा सूट सलवार और साड़ी ब्लाउज नहीं है, तुम्हारा है पैंट शर्ट कुर्ता पैजामा, जो इंसानी फितरत है। आप देखते होंगे मर्द के लिए ड्रेस अलग बनता है, औरत के लिए ड्रेस अलग बनता है, लेकिन आप देखते होंगे कुछ मर्द को सूट सलवार और साड़ी ब्लाउज पहनने का शौक हो जाता है, कुछ लड़की को जीन्स टी शर्ट यानी कि कोट पैंट पहनने का शौक हो जाता है। तो मेरे भाई आपके ऊपर लानत बरसती है, इसीलिए इस चीज़ से आप दूर रहें, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाए, अगर कोई लेडीज़ मर्द का लिबास पसंद करती है और पहनती है और कोई मर्द औरत का लिबास पहनता है तो उसके ऊपर फरिश्ते लानत भेजते हैं। तो मेरे दोस्त लानत मत लीजिए, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए आपका जो ड्रेस है उसमें आप रहिए, आप बहुत स्मार्ट लगते हैं।